हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट में ऑटोमेटिक बैकअप कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं बैकअप क्यों इम्पोर्टेंट होता है। आपकी वेबसाइट सपोज हैक हो जाती है या आपका कुछ क्रैशेस हो जाते, सर्वर क्रैशेस हो जाते हैं या कुछ भी आप डिलीट कर देते हो गलती से, तो आपके पास बैकअप होना बहुत ही जरूरी होते हैं। बैकअप क्यों इम्पोर्टेंट है? टू प्रोटेक्ट वेबसाइट फ्रॉम हैकर्स एंड मालवेयर। अगर आपसे कुछ भी गलती से डिलीट हो जाता है या सर्वर क्रैशेस हो जाते हैं तो आपका डेटा सेफ होगा। सेकेंडली, कि अगर आपको वर्डप्रेस में जैसे कभी थीम्स अपडेट करते हैं, प्लगइन्स अपडेट करते हैं, अगर अपडेट टाइम पे कोई भी एरर आती है तो आप तुरंत ही उसे रिस्टोर कर सकते हो अगर आपके पास बैकअप होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे बैकअप करना है। तो गाइस, सबसे पहले लॉगिन कर लेना है अपने डैशबोर्ड पर। फिर एक प्लगइन ऐड करना है। बैकअप के लिए भी बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। हम प्लगइन ऐड करेंगे अपड्राफ्ट प्लस। अपड्राफ्ट प्लस, ये आया जी। जो फर्स्ट दिख रहा है अपड्राफ्ट प्लस WP बैकअप एंड माइग्रेशन प्लगइन, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन को एक्टिवेट कर देंगे। देखिए, प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो गया है। ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखने लगा अपड्राफ्ट प्लस। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे जो आपको जिसका भी बैकअप लेना है। अभी इसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी बैकअप नाउ। ठीक है, अब आपको जिन भी फाइल्स का बैकअप लेना है, तो मुझे डेटाबेस का लेना है और फाइल्स का भी बैकअप लेना है, दोनों का बैकअप लेना है। तो मैं इसको बैकअप को ले लूंगी। ठीक है, अब ये देखिए बैकअप मेरा क्रिएट हो रहा है। तो गाइस, बैकअप मेरा कंप्लीट हो गया है। ये दिख रहा है द बैकअप सक्सीडेड एंड इज नाउ कंप्लीट। अब इसकी मैं फाइल्स डाउनलोड कर लूंगी। जो भी फाइल मुझे डाउनलोड करनी है उस पर मैंने क्लिक किया, फाइल्स मेरी डाउनलोड हो रही है। तो डाउनलोड कहाँ पे करनी है? डाउनलोड टू योर कंप्यूटर। इस तरह से मैं अपनी सारी फाइल्स एक एक करके डाउनलोड कर सकती हूँ। ठीक है गैस, ये तो हमने मैनुअली फाइल्स डाउनलोड कर ली। अभी अगर हमें बैकअप शेड्यूल करना है तो वो कैसे करते हैं? हम यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं। फाइल बैकअप शेड्यूल किस तरह से करना है? मुझे वीकली शेड्यूल करना है, मंथली शेड्यूल करना है, डेली शेड्यूल करना है, ये यहाँ पे सेटिंग चेंज कर सकते हैं। रिटेन दिस मैनी शेड्यूल बैकअप्स, कितने बैकअप चाहिए आपको? 2 चाहिए। यहाँ पे आप नंबर शेड्यूल कर सकते हैं। इसी तरह से डेटाबेस बैकअप का शेड्यूल सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके आप ऑटोमेटिक बैकअप क्रिएट कर सकते हो कि बैकअप हमारा हर वीकली शेड्यूल कर दिया आपने, मंथली शेड्यूल कर दिया। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। बैकअप हमने मैनुअली क्रिएट कर लिया। अगर हमारी फाइल्स कुछ भी गलती से डिलीट हो जाता है, जैसे हम वेबसाइट में काम कर रहे हैं, कुछ प्लगइन अपडेट करते हैं, कुछ एरर आता है, तो हमारे पास ये जो बैकअप पड़ा है, हम यहाँ से जाके डायरेक्टली जाके यहाँ से जाके रीस्टोर कर देंगे। तो एक क्लिक पे आपकी वेबसाइट दोबारा से रीस्टोर हो जाएगी। आपको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बैकअप इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपसे कुछ भी क्रैश हो जाता है, कुछ भी एरर आती है, कुछ अपडेट टाइम पे कुछ एरर आती है या कुछ हैकर्स मालवेयर कुछ ट्राई करते हैं अटैक करने का, तो यहाँ से जाके आप अपनी वेबसाइट को रीस्टोर कर सकते हो। इसलिए बैकअप इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बैकअप हमें कैसे लेना है, ऑटोमेटिक बैकअप कैसे शेड्यूल कर सकते हैं और फाइल्स को अपनी रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू होते, कोई डाउट्स होते, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।